में डायमंड बनना चाहते हैं तो या तो फुल टाइम काम करें या पार्ट टाइम काम करें, लेकिन सम टाइम कभी भी काम ना करें। यदि सम टाइमर के हिसाब से आप काम करेंगे तो आप जीवन में कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। फिर आप दोष देंगे दूसरों को, अपने अपलाइनों को, अरे मेरे तो अपलाइन ही ऐसे मिले, मुझे अपनी टीम खराब मिली, मुझे ये सिस्टम अच्छा नहीं मिला, मुझे कंपनी अच्छी नहीं मिली। क्योंकि अपनी गलतियां, इंसान की फितरत होती है, कभी भी वो अपने ऊपर नहीं लेता, अपनी गलतियों को हमेशा दूसरों के ऊपर थोपता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताएं। हर इंसान की फितरत होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग पढ़ने में टपोर होते हैं, जिनको मौज मस्ती में मजा आता है ना, जिनको पढ़ने में मजा नहीं आता, वो स्कूल में जाते हैं ना, और जब उनके घर वाले पूछते हैं तो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही, तो क्या बोलते हैं, हमारे मास्टर जी को तो पढ़ाना ही नहीं आता, स्कूल ही खराब है वो तो। वो स्कूल पर दोष देते हैं, स्कूल के टीचरों पर दोष देते हैं। वो कभी ये नहीं बताते है कि हम लोग डफोर हैं, हम लोग घूमते हैं, हम लोग बंक मारते हैं स्कूल से। तो ऐसा होता है कि हम लोग सीरियसली होकर काम करें। आप चाहे पार्ट टाइम ही करें, लेकिन इसको रेगुलरिटी में करें। जब तक आप रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे बिजनेस के अंदर, तब तक आप इस बिजनेस में बड़ा काम कर नहीं सकते। बात समझ में आ रही है मेरी? यस चलो, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें फुल टाइम काम करें या पार्ट टाइम करें, लेकिन सम टाइम नहीं करना, रेगुलर काम करना है। चाहे 1 ही घंटे करें, 2 ही घंटे करें, लेकिन रेगुलर करें। और जो व्यक्ति रेगुलर काम करेगा, पार्ट टाइम ही काम करेगा, वो 100% डायमंड बनेगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं जितने भी बड़े लेवल पे जो लोग दिख रहे हैं आपको, आज गोल्डन डबोब जितने भी लीडर हैं, गोल्डन डबोब यहाँ पर जितने भी लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए वो या तो फुल टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम काम नहीं कर रहे हैं। और जो सम टाइम काम करता है वो इस बिजनेस में दिखाई नहीं देता, कुछ दिन बाद वो गायब भी हो जाता है परमानेंट। ठीक है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला आता है शुरुआती टाइम में करने वाले काम। हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें शुरुआत में करना क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसी बात को कंफ्यूज में रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली चीजें कुछ बताना चाहूंगा, जिनकी वजह से शुरुआती टाइम में आपको इन चीजों की जरूरत होती है। और शुरुआती टाइम में जो व्यक्ति इन 8 बातों का ध्यान रखता है, जो इन 8 बातों का ध्यान रखता है, वो 101% डायमंड बनता ही बनता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज, फ्राइडे की ट्रेनिंग में लगातार जाना। ठीक है, फ्राइडे की ट्रेनिंग आपके शहरों में होती है, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, चाहे वो वर्चुअली रूप से हो, ऑनलाइन तरीके से हो रही हो, कैसे भी हो रही हो, लेकिन आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग को मिस नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है ये। ठीक है, आज जितने भी डायमंड्स आप लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ इस फ्राइडे की ट्रेनिंग की ही बदौलत है। आज तो करीब जूम स्टार्ट हो गया, अभी जूम पर हम लोग मीटिंग कर पा रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को हम समझा पा रहे हैं। लेकिन जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कुछ नहीं चलता था, ये जूम बूम कुछ नहीं होता था। जूम तो था, लेकिन हमें खुद को पता नहीं था, क्योंकि जब तक इसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, तब तक उस चीज की कहते हैं ना जरूरत महसूस नहीं होती है। तो हमें उस समय पर सिर्फ फ्राइडे ट्रेनिंग मिली शुरुआती दौर में, और उस फ्राइडे ट्रेनिंग को ले लेके देखिए आज आपके सामने है, कितने सारे लोग हमारी टीम में सफल हैं, कितने सारे लोग डायमंड्स बन चुके हैं। आज हजारों की तादाद में लोग डायमंड है। ठीक है, तो ये फ्राइडे की जो ट्रेनिंग है, ये हमारा बेसिक स्टेप होता है, यही हमें सही मायने में डायमंड यही बनाता है। लोग फालतू का ज्ञान दुनिया भर का अपने दिमाग में भर लेते हैं, फालतू का दिमाग इस बिजनेस में लगा देते हैं, लेकिन फ्राइडे की ट्रेनिंग में जो 8 बातें बताई जाती है, उन्हीं पर दिमाग नहीं लगा पाते हैं। और दोस्त, आपको जो बात बताई जाती है ना 8, यही वो बातें हैं जो वास्तविकता में आपको डायमंड बनाती है। फालतू का ज्ञान भरने से कोई मतलब नहीं है। इन 8 बातों को आप ध्यान से सुने, इनको जीवन में उतार लें, आप 100% डायमंड बन सकते हैं। संडे के सेमिनार में लगातार जाएं, ये बहुत जरूरी पार्ट है। यहाँ जाते हैं आप लोग, अपने लोग, नए लोगों को आप एक साथ कई सारे लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। इससे आपकी समय, एनर्जी और पैसा तीनों चीज बचती है। क्योंकि आप देखते हैं 1 घंटे में आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे 1 to 1 में, लेकिन सेमिनार के अंदर आप 1 घंटे में एक साथ 10 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। जैसे या नो? तो आपका एनर्जी भी बचता है, समय भी बचता है, और आपका पैसा भी बचता है। तो ये संडे का सेमिनार का भी आपको यूज करना है। और कितना करना है आप मुझे बताइए? सिर्फ 4 साल। आप 4 साल के अंदर 200 ट्रेनिंग और 200 सेमिनार, बस ये 2 चीजें अटेंड करते हो। 200 ट्रेनिंग और 200 सेमिनार लेने से एक व्यक्ति या डायमंड बन जाता है और अपनी जिंदगी को बदल लेता है। लेकिन लोगों से सिर्फ इतना सा काम नहीं होता, वो 200 ट्रेनिंग और 200 सेमिनार में अटेंड नहीं हो पाते हैं, है ना, फालतू के काम में घुस जाएंगे। यदि पड़ोस में बर्थडे पार्टी है तो एक छोटा सा केक का टुकड़ा खाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग में आने के लिए दिमाग लगाते हैं। ठीक है, आज किसी आडू के साडू के पाडू के बच्चे की शादी होगी, उसमें पर चले जाएंगे, है ना, हलवा पूरी खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब ट्रेनिंग और सेमिनार और मीटिंग की जब बात आती है, तो यहाँ लोग बहाने मारने लग जाते हैं।
तो दोस्तों इसीलिए लोग है ना इस बिजनेस में लोग अगर कम सफल क्यों होते हैं, कम सफल इसीलिए होते हैं कि लोग अपने बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो भी नॉलेज आप लेके इस बिजनेस में आए हैं, जो आपके पास डिग्रियां हैं, जो नॉलेज है वो आपके फील्ड का है, और वो आपके फील्ड का नॉलेज और आपकी फील्ड की जो डिग्रियां हैं वो यहाँ पर काम आने वाली नहीं है। इस बिजनेस में माधव सर एक बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हो सकता है, बशर्ते यदि वो यहाँ पर आने के बाद पढ़ाई लिखाई स्टार्ट रखे। ठीक है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता ले सकता है, और यदि वो पढ़ता लिखता रहेगा तो। लेकिन यदि वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही डिग्री होल्डर, वो गोल्ड मेडलिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन यदि यहाँ आके उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो उसका फेल होना तय है। समझ रहे आप लोग? तो इस बिजनेस में यदि आपको सफल होना है तो रोज 15 मिनट बुक पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, और जो लोग इस काम को करने के लिए तैयार हैं वही लोग डायमंड बनेंगे, अन्यथा नहीं बन सकते। मैं आज दोनों ही बातें बता रहा हूँ, जो डायमंड बनने की है और नहीं बनने की है। यही वो बातें हैं जिनकी वजह से लोग डायमंड बनते हैं, और जो यही वो बातें हैं जिनको नहीं करने की वजह से लोग डायमंड नहीं बनते हैं। मर्जी आपकी है, क्या करना है। वीडियो देखना है 15 मिनट, एक नियम बनाए अपना, सोने से पहले एक वीडियो। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे हजारों वीडियो आज यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के एक वीडियो आप रोज देखें, उससे क्या होगा, रोज एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी, रोज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट्स पूरे जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस के आधार पर ही होते हैं। ठीक है, एक अच्छे अपलाइन के टच में रहना, ये एक बहुत बड़ी कमी मैं देखता हूँ। लोग अपने अच्छे अपलाइन के टच में न रह के लटूरों के टच में रहते हैं, है ना? क्यों? उनको काम करने में उनको भी मरी आती है ना? और सामने वाला ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो वो भी काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, लेकिन यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं तो एक्टिव अपलाइन के टच में रहें। अब बात आती है अच्छा अपलाइन कौन होता है। बहुत सारे लोग अपलाइन होते हैं, हमारे सभी अपलाइन होते हैं, बहुत सारे अपलाइन होते हैं, लेकिन एक अच्छा अपलाइन कौन सा होता है, एक परिभाषा क्या है अच्छे अपलाइन की, तो मैं आज वो भी क्लियर कर देता हूं आपको। जो जागता भागता और कमाता हुआ दिखाई दे, जो जागता भागता और कमाता हुआ आपको दिखाई दे, सही मायने में एक अच्छा अपलाइन वही होता है। जो खुद कुछ नहीं कर रहा है वो दूसरों को क्या करवाएगा, आप मुझे बताइए। तो आप ये मत सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको अपलाइन ने जिसने आपको ज्वाइन कराया वही व्यक्ति काम करेगा तो ही आप डायमंड बनेंगे, नहीं। आपके साथ बहुत सारे अपलाइन और भी होते हैं। आपको यदि डायमंड बनना है तो आपको एक अपलाइन चुन लो। मैं आज इस बिजनेस में हूं तो मैं आपको बता दूं, आज मेरे और दीपक सर के दोनों के जो अपलाइन थे, दोनों के 2 अपलाइन थे हमारे ऊपर, संतोष सर के बीच में और दीपक सर के बीच में, हमारे बीच में 2 अपलाइन और थे, लेकिन आज वो 2 गायब हो गए बीच में से। तो क्या हम डायमंड नहीं बने? आप बताइए, हम लोग डायमंड बने कि नहीं बने? क्योंकि हमें डायमंड बनना था यार, सबसे बड़ी बात यह है, हमें डायमंड बनना था और संतोष सर को डायमंड बनाना था। हमने संतोष सर का अटैचमेंट लिया, वहां से अपन संपर्क में रहे, एक अच्छे अपलाइन के संपर्क में रहे, तो देखिए आज सर ट्रिपल डायमंड बनने जा रहे हैं और मैं डबल डायमंड बनने जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो। लेकिन हम उन लटूरों के चक्कर में आ जाते हैं। यदि उनके चक्कर में रहते जो हमें ज्वाइन करा के गए और उनके भरोसे यदि हम लोग काम करते तो क्या आज इस बिजनेस में सफल हो पाते? हम लोग नहीं हो पाते ना। तो हमने अपने अपलाइनों को किसको चुना? एक अच्छे अपलाइन को चुना और जिसकी गाइडलाइन में हमने काम किया और आज हम लोग सफल हो गए। तो हमें एक अच्छे अपलाइन के टच में रहना है, रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट उनके साथ करना है, रोज उनके साथ कॉल पे अटैच रहना है। ठीक है, फिजिकली रह सकते हैं, फिजिकली रहे, नहीं तो उसको फोन पे भी आप टच में रह सकते हैं। तो अच्छे अपलाइन के गाइडलाइन में आप काम करेंगे तो आपका काम 100% श्योर अच्छा होगा। अपना ड्रेस कोड शानदार रखना है, ये हमारे बिजनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लोग देखता हूं मैं बिजनेस करने जब निकलते हैं तो बात करते हैं लाखों की, है ना, बात करते हैं जिंदगी बदलने की। साला खुद से एक पजामा नहीं बदला जा रहा, खुद का चप्पलें नहीं बदली जा रही, जूते नहीं बदले जा रहे, बताओ। और बात कर रहे हैं जिंदगी बदल देंगे सर आपकी जिंदगी। सामने वाला देख रहा है तेरा पजामा तो बदल ले पहले। अरे सामने वाला भी कुछ देख रहा है यार आपके अंदर। आप लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते और बात करते हैं जिंदगी बदलने की। मैं कहता हूँ आप खुद को बदलिए, जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। जिंदगी तो यूं बदल जाएगी, यूं चुटकियों में, समझ रहे? तो हमारा जो ड्रेस कोड है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। देखिए रमेश जी अभी अब बैठे हुए हैं, एकदम ड्रेसअप में बैठे हुए, कितना प्यारे लग रहे हैं। यदि इसी ड्रेस कोड के अंदर वो बंदा बिजनेस करने निकलेगा, आप मुझे बताइए कितना शानदार रिजल्ट लेके निकलेगा वो। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मल ड्रेस नहीं लेके जींस में जा रहा है, कोई टी शर्ट्स में जा रहा है, कोई स्लीपर में जा रहा है ना, कोई अपने हिसाब से निकल रहे हैं और कुछ भी पहन के निकल जाते हैं और सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं।
और बात करते हैं सर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो आपके ड्रेस कोड का पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। मैं आपको बता दूं, आपका ड्रेस कोड इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाला जब आपको देखे तो उसको लगे कि वास्तव में यार ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही दमदार वाला काम कर रहे हैं, है ना। और आपको देख कर ही वो प्रभावित हो जाए कि यार इनके साथ काम करने में तो मजा ही कुछ और आएगा, है ना। और ऐसा नहीं कि यार वो ये अरे ये कहाँ से आ गया यार फटीचर, हाँ, जो खुद की हालत इसकी फर्स्ट और मेरे से बात कर रहा है जिंदगी बदलने की। ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसलिए फॉर्मल ड्रेस कोड है हमारा, और कोट पैंट टाई और लेदर शूज हमारे ये मेन प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। और जो व्यक्ति इस प्रॉपर ड्रेस कोड में काम करेगा, मैं इस बात की गारंटी दे देता हूँ, लिखित में सबसे पहले डायमंड बनेगा वो, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। प्रॉपर ड्रेस कोड क्या है? कोट पैंट टाई। अरे किस वजह से आज बताओ हमारी जो कंपनी है कोट पैंट क्यों बेच रही है वो? और भी तो प्रोडक्ट बेच सकती थी ना, लेकिन उनको पता है कोट पैंट हमारी मेन आवश्यकता है। लोग समझ ही नहीं पाते इस चीज को। आज जब हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो हमारे पास सिर्फ कोट पैंट और साड़ियां ही थी। 4 प्रोडक्टों के साथ हमने बिजनेस को शुरुआत किया था, और सिर्फ कोट पैंट बेच बेच के हम लोग डायमंड बन गए। देखो आप मजे की बात, आज आपको तो 150 प्रोडक्ट दे रही है कंपनी यार। लेकिन हम लोग जब डायमंड बनने के लिए आए थे इस बिजनेस में, तो मात्र कोट पैंट और साड़ियां बेची थी हमने बस। ठीक है, तो कोट पैंट हमारा एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। आप लोगों को समझाइए कि हमारा ड्रेस कोड है, और आने वाले वक्त में आपको इसकी आवश्यकता भी पड़ने वाली है। भले ही आपने जीवन में कभी कोट पैंट नहीं पहना हो, लेकिन अब पहनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप ऐसे बिजनेस में आ चुके हैं जहां से लोगों की जिंदगी बदलनी है, लाखों रुपए महीने आप कमा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने हिसाब से नहीं चलने वाला काम, आपको अपना प्रॉपर ड्रेस कोड बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ 99% लोगों के पास अपना सूट लेंथ जरूर होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताएं। हर व्यक्ति सूट लेंथ मंगाता है और सूट लेंथ को लेकिन यूज नहीं करता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो देखिए, उसको अगरबत्ती लगाने के लिए नहीं मंगाया हमने, ठीक है, उसको हमने यूज करना है और उसी से हमें पैसा कमाना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्लान देना सीखें। लोग क्या करते हैं, अपलाइन के लटके रहते हैं। ब्रॉन्ज बन गए हैं, ब्रॉन्ज 20 लोगों का नेटवर्क बन गया है, 25 लोगों का नेटवर्क बन गया है, 30 लोगों का नेटवर्क बन गया है। सिल्वर भी देखता हूं मैं काफी बार, सिल्वर भी अपलाइन के लटका रहता है। अरे सर प्लान करने आप चलो, एक बात बताइए, ठीक है आपका अपलाइन आपके प्लान कर देगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके साथ में जो लोग आए हैं 20, 25, 30, 40, 50 लोगों की जो आपकी टीम है, यदि आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम प्लान करेगी? आपकी टीम कभी भी प्लान नहीं करेगी, ठीक है। और जब टीम प्लान नहीं करेगी, आप मुझे बताओ, तो बिजनेस बढ़ सकता है क्या? बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं आपका। आप सोचते रहेंगे, आपको 6 महीने निकल जाएंगे। रमेश जी, या तो आप रिमूव कर लें या अपने माइक को अनम्यूट कर लें, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक मिनट को रिमूव भी करना ही पड़ेगा, डिस्टर्ब भी कर। चलिए, तो मेन चीज क्या होता है, प्लान देना हमें खुद को सीखना। देखिए बिजनेस किसका है, आप मुझे बताइए, बिजनेस हमारा है कि नहीं है? यस या नो? बिजनेस हमारा है, पड़ोसी का नहीं है, हमारे अपलाइन का नहीं है, हमारी डाउनलाइन का नहीं है। आज जब हम डायमंड बनने की बात करते हैं तो सबसे पहला हाथ हमारा खुद का उठता है। डायमंड बनना चाहते हैं? बोले यस। प्लान कौन देगा? पड़ोसी। बोले डायमंड हम बनना चाहते हैं, प्लान पड़ोसी देगा? ये कौन सा तरीका हुआ यार? डायमंड बनना चाहते हम, BMW ऑडी मर्सिडीज चाहते हम, बंगला चाहते हम, लाखों की इनकम चाहते हम, ठीक है, जिंदगी बदलना चाहते हम, और प्लान कौन देगा? अपलाइन। तो एक काम करा करो, जितने चेक आए उसको अपलाइन को दे दिया करो। चेक भी कभी ये तो बोला करो, सर ये मेरा चेक आया है, इसको आप रख लो, ये नहीं बोलेंगे कभी भी। लेकिन प्लान फॉलोअप के लिए अपलाइन से जरूर बोलेंगे। तो मेरे भैया ठीक है, कुछ समय तक आप अपने अपलाइन को यूज कर सकते हैं यार, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन भर उनके लटके रहे। जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले लेवल पे जब आप आ जाते हैं, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मैं डे फर्स्ट से खुद प्लान करता हूँ, डे फर्स्ट से, समझ रहे हैं आप लोग। मैंने इस बिजनेस को जिस दिन से ज्वाइन किया, मेरे अपलाइन है मिस्टर दीपक अग्रवाल, आप उनसे पूछ सकते हैं इस बात को। मैंने डे फर्स्ट से कभी अपने अपलाइन को प्लान देने के लिए नहीं बोला। जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया, मेरे एक बात समझ में आ गई, बिजनेस मेरा है, मुझे डायमंड बनना है, तो मुझे वो सारी बातें सीखनी पड़ेगी जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है।
है। और मैं डे फर्स्ट से खुद सेल्फ प्लान करता हूँ और इसी की वजह से मैं प्लान और फॉलोअप में आने वाले टाइम में मास्टर बना। 36 लोगों की टीम पर मैं स्टेज पे आ गया, ठीक है, ट्रेनिंग देने लगा, सेमिनार लेने लगा, हर काम में सेल्फ करने लगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप पानी में तैरा, कहते ना, तैरते हुए व्यक्ति को देखेंगे जिंदगी भर किनारे पर बैठकर, तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते, कूदना तो पड़ेगा। और जिस दिन आप कूद जाएंगे उसी दिन आप तैरना सीख जाएंगे। ठीक है, तो खुद सेल्फ प्लान करें। यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं, दमदार वाला काम करना चाहते हैं, टीम पर प्रभाव बनाना चाहते हैं, टीम आपको माने, यदि आप ऐसा दमदार लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको प्लान स्वयं को दिखाने पड़ेंगे। तैयार हैं सारे लोग? यस या नो? चलिए, बहुत बढ़िया। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, अपने साथ आए हुए लोगों को टच में रखें। जोड़ो और छोड़ो वाला काम नहीं करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ज्वाइन तो करा देते हैं, जब उनको पैसा दिखता है, डीडी नजर आती है, डीडी, जब तो वो दूरबीन सीधी रखते हैं, एकदम सीधी, तो दूर का आदमी भी एकदम पास नजर आता है उनको दूरबीन में, है ना। और जैसे डीडी आती है, दूरबीन जरा उल्टी कर देते हैं, मतलब पास का आदमी भी दूर नजर आता है उनको। ठीक है, तो ये गलती ना करें, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस के अंदर। लोग टीम बनाना तो जानते हैं, लेकिन टीम को चलाना और टिकाना नहीं जानते। और देखिए, रिलेशन वो चीज होती है जो आपको आगे तक लेके जाते हैं। इसलिए इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग आपके साथ आते हैं ना, उनको टच में रखें, उनको वही बातें बताएं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये 7 बातें जो ऊपर आपको दिखाई गई है, जो 7 बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, यदि यही बातें आप अपने नए व्यक्ति को बताते हैं, आप मुझे बताइए, और उनको साथ लेकर चलते हैं, तो नेटवर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? यस या नो? बस यही डुप्लीकेट करना है आपको। मैंने क्या बोला, बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन का है। ठीक है, इसमें जितना अच्छा डुप्लीकेट आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो बस कुछ नहीं करना, नए व्यक्ति को यही बातें बतानी है। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, बुक पढ़ना, वीडियो देखना, अच्छे प्लान के टच में रहना, ड्रेस कोड बढ़िया रखना है, प्लान दिखाना सिखाना है, और ये बातें वो सीख जाएगा, वो आपके साथ दमदार लीडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मुझे बताओ। तो बस इसी तरीके से आप लोग ये डुप्लीकेशन करते चले आए, और यही वो 8 बातें हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति यहाँ पर डायमंड बनता है। यही वो 8 बातें जिनकी वजह से एक व्यक्ति सफल होता है, और इन्हीं बातों की वजह से, नहीं मानने की वजह से लोग असफल भी होते हैं। ठीक है, तो आज तक आपको शायद हो सकता है नहीं पता हो, या किसी को पता भी हो सकता है, लेकिन पता होना ही बड़ी बात नहीं होता, उसको अमल में लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज के बाद, आज तक आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज यदि रियल में आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने जीवन को लेके आप सीरियस हैं और जीवन में वास्तविकता में बड़ा काम करते हैं, तो अपने आप, जिसको भी आप मानते हैं ना, उससे कसम खा लीजिए आज के बाद कि सर आज के बाद गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद ये सारी बातों को मैं कमिटमेंट के साथ पूरा करूंगा। ये अपने आप से कसम खानी है। तैयार है आप लोग? यस या नो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दमदारी के साथ इन बातों पर अमल करें, क्योंकि मैं देखता हूं लोग सुनकर चले जाते हैं। आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद के बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है ना? क्यों हो जाता है, मैं आपको उसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ देर तक ही जो आदमी मोटिवेट रहता है ना, वो लोग कभी डायमंड नहीं बनते, लेकिन जो हमेशा के लिए मोटिवेट रहते हैं वही लोग डायमंड बनते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं टीम पर प्रभाव 4 चीजों से बनता है। काम करना हमने सीख लिया, क्या करना है। अब बात आती है टीम पर प्रभाव बनाने वाली 4 बातें। हर व्यक्ति चाहता है मेरा नेटवर्क पर प्रभाव रहे, हर व्यक्ति चाहता है टीम के लोग मेरी बात को माने, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्यों माने आपको वो? आपके पास इन चारों चीजें हैं। यदि आपके पास चेक दमदार है, लेवल आपका शानदार तरीके से बढ़ रहा है, टाइम टू टाइम नॉलेज आपके पास लगातार अपनी लेवल के अनुसार यदि लगातार है, बढ़ रही है, और यदि अचीवमेंट आप लेवल के अनुसार ले रहे हैं, तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपकी टीम आपको 10 बार मानेगी। समझ रहे हैं? आपकी टीम आपको 10 बार मानेगी, आपका प्रभाव हमेशा आपकी टीम पर रहेगा, यदि आपके पास ये 4 चीजें हैं। तो मैं देखता हूं लोगों का चेक 0 हो जाता है, साला फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। अरे यार, ऐसे डायमंड बनोगे क्या आप? आप एक बात बताइए, इस बिजनेस में चेक हमारा मेन मकसद होता है, पैसा कमाना हमारा मेन मकसद होता है। सब सारी चीजें हमें चाहिए जीवन में, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, मान सम्मान, घर गाड़ी घोड़ा सब, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए आप मुझे बताओ। यदि बात करते हैं हम सारी चीजों में, तो सबसे पहले यदि कोई चीज आती है तो वो आता है हमारा चेक। यस या नो? बताइए आप लोग। सबसे पहले यदि कोई बात आती है तो वो चेक आता है, और लोगों का हमारे चेक पर ही ध्यान नहीं होता। तो मैं आपसे एक बात बोलता हूं, यदि जिस लीडर का ध्यान अपने चेक पर नहीं है, इसका मतलब वो अपने बिजनेस में सीरियस नहीं है।
आज भी मैं डबल डायमंड बनने जा रहा हूँ, आज भी मेरा चेक यदि हल्का सा भी डाउन जाता है ना, डाउन, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि मेरा चेक डाउन क्यों हुआ। लोगों का चेक तो बनता ही नहीं है और उसके बाद भी टेंशन नहीं है। मैं देखता हूँ 3-3 वीक निकल जाते हैं, 4-4 वीक निकल जाते हैं, 0-0-0। अरे वो चेक भी यूं बोलता है, अब तो शर्म कर मेरे भाई, कब तक 0 देखेगा यार, है? कब तक 0 देखेगा, वो भी शर्मा जाता है एक बार तो। लेकिन हमारे जो महानुभाव लीडर होते हैं ना, वो नहीं शर्माते। तो इसलिए ध्यान रखें। देखिए मैं आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, 7 साल का मेरा कैरियर कंप्लीट हो चुका है, 7 साल के मैं आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। मेरा एक वीक, मेरा सिंगल, मैं बार बार इस बात को कई मीटिंगों में बता चुका हूँ, मेरा आज तक सिंगल वीक 0 नहीं है, सिंगल वीक, इत्तेफाक से भी नहीं है। देखो आप, क्यों नहीं है आप बताइए? क्योंकि मैं सीरियस रहा, मैंने हर वो काम किया जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। मुझे डायमंड बनना था, सीधी सी बात ये है। और डायमंड जब जिसको बनना होता है ना, उसका पीक खाली चला जाए ऐसा हो नहीं सकता दोस्त, समझ रहे हैं आप लोग? जो सीरियस होता है। अरे एक बात बताइए, 7 दिन आप काम कर रहे हैं, 2 एक्टिविटी भी आप रोज करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। यदि आप एक प्लान एक फॉलोअप भी करते हैं, या 2 प्लान करते हैं, या 2 फॉलोअप करते हैं, जो भी करते हैं, 2 एक्टिविटी भी आप रोज करते हैं, सप्ताह में 14 एक्टिविटी होती है। और 14 एक्टिविटी करने के बाद यदि सिस्टमिक ढंग से यदि कोई व्यक्ति 14 एक्टिविटी कर रहा है, आप मुझे बताइए उसका वीक खाली जा सकता है क्या? 14 एक्टिविटी करने के बाद उसका वीक खाली कभी नहीं जा सकता। 1, 2, 3 डीडियां तो उसकी 100% आएगी ही आएगी। यस या नो? आप मुझे बताएं। तो मेन चीज ये है कि आदमी सीरियस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। तो आज से आपको सबसे पहला कमिटमेंट ये भी करना है, अपने आप से कसम खाइए, अपने आप को, आप जिसको भी मानते हैं उसकी कसम खा के एक बार कमिटमेंट अपने आप से कर लो। इस बात की गारंटी मैं लिखित में दे सकता हूं, आपको डायमंड बनने से कोई रोक जाए। 3 साल से पहले आप डायमंड नहीं बन जाओ तो मेरे से कह देना, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? एक कसम खानी पड़ेगी आज से आपको, सर कुछ भी हो जाए, चाहे 500 रुपए का ही बनाऊं, 1000 रुपए का ही बनाऊं, चाहे कितने का भी बनाऊं, लेकिन मेरा चेक आपको कभी 0 नहीं दिखाई देगा। यदि इतना सा कमिटमेंट आज आपने मेरे से कर लिया ना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, कुछ ही समय में देखना आपके पास हर वो चीज होगी जो आप चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, कुछ ही समय में आपके पास लेवल होगा, अचीवमेंट होगा, रैंक भी लाइन लगा के क्लियर होने वाली है आपकी, अचीवमेंट भी धुआंधार आपके जीवन में आने वाले हैं, और डायमंड शिप तो आ ही जाएगी, उसको तो रोक ही नहीं सकता। तो कर सकते हैं इतना सा कमिटमेंट मेरे साथ? यस या नो? आज के बाद दोस्तों ध्यान रखना इस बात को, यदि वास्तविकता में आप अपने आप को सीरियस है, वास्तविकता में आप जिंदगी बदलना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, चेक हमारा 0 नहीं होना चाहिए। चाहे कितने का भी बने, लेकिन चेक जरूर बनना चाहिए। 7 दिन मिलते हैं हमारे पास एक वीक में। उसके बाद लेवल आपका, जब चेक बनेगा, लगातार आपकी टीम बनेगी, तो लेवल ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। नॉलेज बढ़ाना हमारे हाथ में है। देखिए 4 वो चीजें मैं बता रहा हूँ जिनकी वजह से प्रभाव बनता है, लेकिन इन 4 चीजों में 2 चीजें आपके हाथ में होती है, 2 चीजें ऑटोमेटिक ही हो जाती है। चेक बढ़ाना और नॉलेज बढ़ाना। चेक को बढ़ाना और नॉलेज को बढ़ाना, ये 2 चीजें आपके हाथ में होती है। और अचीवमेंट और लेवल तो ऑटोमेटिक बढ़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि जब चेक आएगा, बताइए आपको लगातार अचीवमेंट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यस या नो? और नॉलेज जब आप बढ़ाएंगे अपनी, तो हमारे पास लेवल भी अपने आप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि नॉलेज के दम पर ही रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट के दम पर ही लेवल बढ़ता है। तो आपके जो हाथ में है ना, वो 2 चीजें हैं, आप अपना चेक का साइज बढ़ाइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। 2 चीज आप बढ़ा लेंगे तो लेवल और अचीवमेंट तो ऑटोमेटिक बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अब 4 काम जिससे हमारा काम बढ़ेगा। अब बात आती है काम बढ़ाने की भी। ठीक है, 4 चीजें तो चाहिए हमें, लेकिन ये आएगी कैसे? अब वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्लान और फॉलोअप, सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है प्लान और फॉलोअप के ऊपर, क्योंकि देखिए जितना गेहूं हम चक्की में डालते हैं, उतना ही आटा हमारा निकल के बाहर आता है, समझ रहे हैं? तो गाड़ी भी उतनी ही चलती है जितना उसके अंदर डीजल या पेट्रोल होता है, उससे ज्यादा नहीं चलती है। ठीक है, गाड़ी का भी एक फिक्स एवरेज होता है। यदि आपको पता है आज के समय में कि बाइक का एवरेज मेरा 60 का है, तो 1 लीटर पेट्रोल में वो 60 किलोमीटर ही चलेगी, वो 70 नहीं चलेगी, 61 भी नहीं चलेगी, समझ रहे हैं आप? 70 तो बहुत दूर की बात है। तो जो गाड़ी का एवरेज है वही तो गाड़ी चलेगी ना। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, 1 लीटर में 1000 किलोमीटर चल जाए, ऐसा होता है क्या? अरे जितना गाड़ी में तेल डालोगे उतना ही उसका एवरेज निकलेगा भाई। तो आप यदि लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो डीजल पेट्रोल की मात्रा बढ़ा दीजिए। यदि आपको अच्छे प्लान रिजल्ट चाहिए, अच्छा चेक चाहिए, अच्छा टीम बनाना फास्ट तरीके से आप लोग चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है, प्लान और फॉलोअप की संख्या को बढ़ाना है। समझ में आ रहा है?
प्लान और फॉलोअपों की संख्या जब आप बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके रिजल्ट्स भी बढ़ेंगे और आपका चेक का साइज भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। सिर्फ 2 काम करने हैं, प्लान और फॉलोअप को लगातार बढ़ाना। अगला काम जो हमें हमारे काम को बढ़ाता है, 100% यूजर बने और बनाए। हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं आज की डेट में, वर्ल्ड क्लास और वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कहता आप सारे प्रोडक्ट यूज करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपके घर में लगता है, जो आपके काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, जो आपके बजट में आपके साथ बैठते हैं, कम से कम 2, 5, 10 प्रोडक्ट आप अपने सेपशॉप से यूज कर सकते हैं। जैसे चाय की पत्ती यूज कर सकते हैं, फेस वॉश यूज कर सकते हैं, शैम्पू यूज कर सकते हैं, है ना, आप केचप यूज टमाटो केचप यूज कर सकते हैं, अचार यूज कर सकते हैं, घी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, नॉनी है, एलोवेरा है, जॉइंट पेन ऑयल है, तेल है, बहुत सारे ऐसे हमारे जबरदस्त प्रोडक्ट हैं जिनको आप पर्सनली यूज कर सकते हैं। और देखिए जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे ना तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता पाएंगे। वो कहावत, वो डायलॉग सुना होगा ना घड़ी का, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। पहले आप खुद यूज करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, खुद एक बंदा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है और सामने वाला दूसरों को प्रमोट करने में लगा पड़ा है और दूसरों को बता रहा है बड़ी दमदारी के साथ, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट में ये खास बात है। उससे खुद से पूछो कभी यूज किया है आपने? खुद ने कभी यूज नहीं किया लेकिन लोगों को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता, ऊपर वाला भी तोल के देता है दोस्त, ठीक है। ऊपर वाला भी देखता है कि ये बंदा किस तरीके से काम कर रहा है ना। पावर ऑफ इंटेंशन, नियति की शक्ति, आपकी जिस नियत के साथ आप काम करेंगे रिजल्ट भी उसी नियत के अनुसार प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जब आप लाखों रुपए महीने कमाने की बात कर रहे हैं इस बिजनेस में, तो आप मुझे बताइए कितना फर्क पड़ जाएगा आपके बजट में। आज कोई व्यक्ति घर का सामान मान लो बाजार से न लाके और अपना सेपशॉप से ले लेता है, सपोज दैट, तो कितना फर्क पड़ जाएगा आप मुझे बताओ? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए महीने का फर्क पड़ेगा खींच के, और 1000 रुपए से 4 साल में कितना फर्क पड़ जाएगा? 48,000 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आपने सोचा है ये 48,000 रुपए बचाने के चक्कर में हम 1 करोड़ की माटी कर देते हैं, क्योंकि डायमंड बनने तक आज की डेट में कोई व्यक्ति यदि डायमंड बनता है तो नया व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाता है। आप मुझे बताइए 48,000 को बचाने के चक्कर में हम 1 करोड़ की माटी कर देते हैं, है ना। तो ये गणित को थोड़ा सा बदलिए, है ना। हम लोग 100% यूजर बनेंगे तो हमारी टीम भी 100% यूजर बनेगी, और अब टीम 100% यूजर बनेगी तो जो आपका खा रहे हैं ना वो तो आपका वैसे ही फ्री हो जाना है। यदि आपके डाउन में आज कोई 20 लोग भी यदि 100% यूजर है तो आपका राशन तो वैसे ही फ्री हो रहा है यार, आपको सोचने की आवश्यकता पड़ी कहाँ रही है बताओ आप लोग। लेकिन लोग पूरा दिमाग लगाते हैं, 1500 रुपए बचाने के चक्कर में दूसरों के यहाँ से सामान लेके आते हैं। आप मुझे बताइए यदि आपके शहर का कोई बेहतरीन हलवाई है जो सबसे ज्यादा फेमस है और उसके बच्चे दूसरों की दुकान की मिठाई खाए, कैसा लगेगा? आप बताओ, जो आपके यहाँ का फेमस हलवाई है, एकदम बढ़िया दमदार वाला हलवाई जिसको जानते हैं आप, इसकी मिठाइयां सबसे बेस्ट आती है, और उसी के बच्चे यदि दूसरों की मिठाई खाएंगे तो क्या लगेगा? आप उसको बेस्ट कह पाएंगे? फिर लोग क्या बोलेंगे, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, इनके प्रोडक्ट में इतना दम होता ना तो ये खुद ही यूज कर रहे होते। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट को खुद यूज करें, और आने वाले समय में देखो नेटवर्किंग जो चलने वाली है वो इसी बेस पे चलने वाली है, ठीक है। यदि आपको एक पैसिव इनकम, एक बड़ी इनकम और एक रेगुलर इनकम चाहिए तो 100% यूजर बने और 100% यूजर बनाए। ये 2 चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और लास्ट में एक काम और करना है, एक्टिव लीडरों की संख्या बढ़ाएं। एक्टिव लीडरों की संख्या कैसे बढ़ेगी? ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये शुरुआती करने वाले काम जो मैंने बताए थे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 8 बातें जिनकी वजह से आपके एक्टिव लीडर बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्टिव लीडरों की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि बिजनेस मल्टीप्लाई जो होता है वो लीडरों से होता है, टीम से नहीं होता। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग टीम तो बहुत बड़ी बना देते हैं लेकिन पीछे जाके मुड़ के देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। तो देखिए टीम से पैसा नहीं आता, टीम से पैसा एक बार आता है, एक बार आता है, लेकिन लीडर से पैसा जिंदगी भर आता है। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? टीम बनाओगे एक बार पैसा कमाओगे, लीडर बनाओगे जिंदगी भर पैसा कमाओगे। तो आपको कैसा लगता है, टीम हमें लगातार पैसा कमाना है, एक बार पैसा कमाना है? यदि हम लगातार पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें लीडर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और लीडर बनेंगे सिस्टम से, अपलाइन के टच में रहने की वजह से, ठीक है। तो ये काम आप कर लीजिए। इसके बाद आप बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान रखने। समर्पण के साथ, संविशन के साथ काम करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ फालतू के कामों में पूरा दिमाग लगा देंगे लेकिन बिजनेस के लिए उनका समर्पण नहीं होता, है ना। नौकरी में 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे रोज, 40 किलोमीटर जाना 40 किलोमीटर आना, लेकिन प्लान दिखाने के लिए 4 किलोमीटर नहीं जाएगा बंदा। समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समर्पण नहीं है बिजनेस के लिए।
ठीक है, आज अभी ट्रांसफर हो जाए ना, गवर्नमेंट यदि हमें ट्रांसफर कर दे और साला बोल दे कि 200 नहीं 1000 किलोमीटर दूर आपको दूसरी जगह नौकरी मिल रही है, बंदा बिना कुछ कहे, बिना कुछ बहाने मारे तुरंत अपना ट्रांसफर लेके चला जाएगा सामान उठा के। ठीक है, वहां भाई बहाने नहीं मारेगा। लेकिन यहाँ जब हम ट्रेनिंग, मीटिंग और फंक्शन की बात करते हैं तो लोगों के पास 50 तरह के बहाने आ जाते हैं। मैं तब मानू जब वो गवर्नमेंट जॉब में जाके वो बहाने मारे, मैं तब मानू जो अपने बिजनेस में बहाने मारे। आज एक व्यक्ति 10-20 लाख रुपए लगा के दुकान खोल के बैठा है ना, दुकान खोल के, और उससे बोलो आपको यार ये दुकान खोल नहीं खोलना, आपको वहां चलना है शादी में, वो क्या बोलेगा? शादी वादी का ही तेल लगाने, मुझे तो अपना दुकान जाके खोलना भैया, लाखों रुपए उलझे पड़े हैं मेरे, है ना। वो बर्थडे पार्टी में नहीं जाता एक दुकानदार, वो अपनी पहले दुकान खोलता है। लेकिन हम लोग क्या है, समर्पित नहीं होते, फालतू के कामों में घुस जाएंगे लेकिन बिजनेस के प्रति समर्पित नहीं होते। और जो व्यक्ति समर्पित नहीं होता वो व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन भी नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, डायमंड बनना है तो समर्पित होना पड़ेगा अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति और कंपनी के प्रति। ठीक है, यदि आप समर्पित भाव से काम करेंगे तो ही आप डायमंड बन सकते हैं। दूसरा नजरिया, मैंने बोला पॉजिटिव रखना है। नजरिए का बहुत बड़ा खेल है, जिस नजरिए से आप बिजनेस को देखेंगे उस नजरिए से आपको ये बिजनेस देने वाला है। ठीक है, आपको लगता है ये टाइम पास चाहिए तो टाइम पास ही रह जाएगा, आपको लगता है जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी तो वास्तविकता में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, और आपको लगता है ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है तो आप उसी सोच में रह जाएंगे और लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना नजरिया जो है वो पॉजिटिव बना के रखना है। क्यों आप देख रहे हैं लगातार जब लोगों की जिंदगी बदल रही है, आप मुझे बताइए तो हमारी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आज मैं आपके सामने प्रत्यक्ष में हूँ, एक 12वीं क्लास पास बंदा आपके सामने बैठा है। आज जब मेरा नेटवर्क 17-18 हजार लोगों का बन सकता है, आज मैं 2 लाख रुपए की वॉच यूज कर सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल यूज कर सकता हूँ, आज मैं सारी फैसिलिटी यूज कर सकता हूँ, एक शानदार जिंदगी को जी सकता हूँ, तो क्या आप नहीं कमा सकते? आपने बताएं, आप भी वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं जो आज की डेट में मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन नजरिया आपका कैसा है वो सबसे बड़ा डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोगों को खुद का ही नजरिया अपने प्रोडक्ट के प्रति सही नहीं होता, अपने कंपनी के प्रति सही नहीं होता, अपने सिस्टम के प्रति सही नहीं होता, अपने अपलाइन के प्रति उसका नजरिया सही नहीं होता, और बात करते हैं डायमंड बनने की। अरे पहले खुद की नजरों को सुधारो यार। हम अपने अपलाइन को अपलाइन नहीं मानते, बहुत सारे लोग अपने आप को तुर्रम खान समझता है, उन लोगों को लगता है मैं ही बहुत बड़ा शेर हूँ। अरे 4 बातें सीखने से कोई इंसान मास्टर नहीं बन जाता, समझ रहे हैं? इंसान को जिंदगी भर सीखना पड़ता है। और ये बिजनेस जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, अपलाइन बेस्ड बिजनेस है। कैसा बिजनेस है ये? अपलाइन बेस्ड बिजनेस है ये। बिना अपलाइन के आप सरकना तो छोड़ो, रहेंगे भी नहीं सकते इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, कुछ दिन आप काम कर सकते हैं शुरुआती टाइम में, कुछ दिन, लेकिन लॉन्ग टर्म सफलता यदि आपको लेनी है तो अपने अपलाइन के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखें, नजरिया उनके प्रति पॉजिटिव रखें, और अच्छे अपलाइन के साथ में यदि आप संपर्क में रहेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो अगला नकल की मैं बात कर रहा था, डुप्लीकेशन बहुत अच्छा करना है, अच्छे लोगों का करना है, अच्छी बातों का करना है, गलत बातों का, गलत लोगों का डुप्लीकेशन हमें नहीं करना है। देखिए हर व्यक्ति के अंदर अच्छे भी गुण होते हैं और बुरे भी गुण होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम अच्छाई को नहीं देखकर उसकी बुराइयां देखते हैं। अरे बुराइयां हर व्यक्ति में है, क्या लगता है जो ये बात सोच रहा है उसके अंदर बुराई नहीं होगी? आप खुद सोचो, जो व्यक्ति दूसरों के अंदर कमियां निकालता है या दूसरों की कमजोरियां गिनाता है या दूसरों को जो वो गलत नजर से देख रहा है, वो इंसान क्या 100% सही है? वो अपने आप से सवाल तो करे। अरे खुद को भी तो देखो यार कि हम क्या हैं, कमियां तो हमारे अंदर भी है। लेकिन मेरा मानना ये है, हम हर व्यक्ति की पॉजिटिविटी को भी देखें, उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करें, गलत बातों को ग्रहण नहीं करें। आज एक अच्छा लीडर है, मान लीजिए सपोज दैट बहुत बढ़िया लीडर है और वो शराब पीता है, सब मान लो उसकी आदत है शराब पीना और बहुत दमदार बड़ा लीडर है वो, तो क्या करना चाहिए हमें? उसकी शराब पीने की आदत को लगाना चाहिए, उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए? आप सोच के देखो। अरे शराब पी रहा है, वो अपने घर में पी रहा है यार, उसको छोड़ो ना, उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, वो गुण है, वो जो लीडरशिप है उसके अंदर, उसको ग्रहण करो आप लोग। तो हमें अच्छाइयों को देखना है और उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करना है, गलत चीजों को नहीं देखना है। तो नजरिए को अच्छा रखें, डुप्लीकेशन करें दमदारी के साथ। और ये वो 5 आदतें हैं जिनकी वजह से लोग बर्बाद होते हैं। मैं वो भी चीज बता रहा हूं आज आपको। नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस और काम टालने की आदत, ये वो बातें हैं जिनकी वजह से एक इंसान अपने जीवन में फेल होता है, जिनकी वजह से लोग हर जीवन के इस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेफ शॉप की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी सेक्टर में आप काम कर लें, लेकिन यदि 6 आदतें आपके अंदर हैं तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। नींद हमेशा इतनी लें जितनी जरूरत है, सांड के माफिक नहीं सोए। ठीक है, 8-8, 10-10 घंटे तक पड़े हैं सांड के माफिक, ऐसा नहीं। अरे आदमी की तरह सोइए यार,
6 घंटे 7 घंटे की नींद बहुत होती है हमारे लिए, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि नेटवर्कर कौन होता है, जिसके कहते हैं ना मुंह में शक्कर और सिर में बर्फ और मुंह में शक्कर और दिल में आग और पैर में चक्कर, जिसके होता है वही होता है असली नेटवर्कर, ठीक है। तो अपने नेटवर्किंग में क्या करना है, गुस्सा नहीं करना। कोई कुछ भी बोले, कितना ही नेगेटिव बोले, लेकिन हमें गुस्सा नहीं होना। डर रखना नहीं है, क्योंकि डर वाला कोई काम ही, हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या जो डर डर के करें? आप मुझे बताओ। अरे यार दमदार वाला काम कर रहे हैं यार, जिंदगी बदलने वाला काम कर रहे हैं, तो डर वाली तो कोई बात ही नहीं। आप मुझे बताओ डर क्यों कर रख के करें? बहुत सारे लोगों को डर लगता है, प्लान दिखाने में डर लगता है, फॉलोअप करने में डर लगता है, मीटिंग लेने में डर लगता है, ग्रुप मीटिंग लेने में डर लगता है, ट्रेनिंग लेने में डर लगता है। डर क्यों? आप गलत काम नहीं कर रहे। अरे यार दमदारी के साथ बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। थकने का कोई काम ही नहीं है। जिसके सपने होते हैं वो जीवन में कभी थकता नहीं है, जिसके सपने नहीं होते वही थकता है सही मायने में। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसका कोई गोल नहीं होता, वही जीवन में थकता है। अन्यथा जिसका लक्ष्य और गोल होता है ना, वो जीवन में कभी थक नहीं सकता। आलस उसको आ नहीं सकता, क्योंकि आलस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसको सफलता चाहिए वो आलस करेगा ही नहीं, वो कभी काम को टालेगा ही नहीं, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और बड़े बूढ़े कह गए जीना है हमको परसों, है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। काम को टालने के बजाय आज करने की आदत डालें। आज, अभी, यदि अभी कर सकते हैं तो अभी करें, और आज कर सकते हैं तो आज करें, लेकिन टाले नहीं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीजों को टालते रहते हैं, 2-2 4-4 घंटे। अपलाइन का फोन आया, ये स्क्रीन शॉट लेके भेज दो, उस स्क्रीन शॉट को भेजने में 2 घंटे लगा देंगे। अपलाइन ने बोला कुछ ये काम कर दो, उसका 1 मिनट का काम है, लेकिन उसको भी 2-4 घंटे में करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं, जो बोल दिया है उसको तुरंत करने की आदत डालो। और ये मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी रही है, चाहे इसको कमी मान लो या खासियत मान लो। मेरी टीम मेरे को इस चीजों को लेके काफी लोग परेशान भी रहते हैं, बोले सर को तुरंत चाहिए जो भी चीज, बिल्कुल तुरंत। ये मेरा फिजिकली नहीं, ये मैंने खून में है ये चीज। मैं कभी भी काम को टालने पर विश्वास नहीं करता, तुरंत करने पर विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो ये आदत आप डालिए अपने अंदर। ये 4-5 बातें जो आप देख रहे हैं ना, ये वो बातें जिनकी वजह से एक इंसान अपने जीवन में असफल होता है, बर्बाद हो जाता है। आप आबाद होना चाहते हैं, यस या नो? तो आप लोग सारे के सारे लोग इन बातों का फोकस करें। ये जो चीजें आपके अंदर है, तो आज से ही कूड़ेदान में डाल दो, मतलब कचरे के डब्बे में डाल के फेंक दो, ठीक है। ये कमियां जो हमारे अंदर यदि आपको दिखाई देती है, यदि आपको लगता है इनमें से कोई भी कमी मेरे अंदर है, तो उसको आज से ही डिलीट मार दो, और आज के बाद अपने आप को चेंज कर लो। देखिए जीवन में एक बात और बता देता हूँ, 95% लोगों के पास गोल नहीं होते, 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास गोल होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति गोल नहीं बनाता, जो लक्ष्य नहीं बनाता जीवन के अंदर, वो जीवन में गोल गोल ही घूमता रहता है, उसके जीवन में कुछ होने वाला नहीं होता है। लक्ष्य हमारे बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में सपने होना जरूरी है। क्या चाहिए ये एक सपना है, क्यों चाहिए ये एक गोल है, ठीक है। हर व्यक्ति को पता है मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, फलाना चाहिए, पता नहीं ज्वेलरी चाहिए, क्या क्या चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, सबको पता है। लेकिन उनसे कभी ये पूछा है उसने अपने आप से कि वो क्यों चाहिए? क्यों चाहिए, ये यदि आपको पता है ना, तो सही मायने में आपका लक्ष्य है। और यदि आपको क्या चाहिए पता है, तो वो आपका सपने हैं, लक्ष्य नहीं है। सपने तो लोग बहुत सारे देखते हैं, सपने देखने वाले कभी कभी जीवन में सपने पूरे नहीं करते। लेकिन जिनके लक्ष्य होते हैं ना, जिनको पता है मुझे गाड़ी क्यों चाहिए, बंगला क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम क्यों चाहिए, ये सारी चीजें जब उसको पता है क्यों चाहिए, जब भूख होती है ना उसको कुछ पाने की, तो वो बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। क्योंकि जब ये पता होता है कि कोई भी चीज क्यों चाहिए, तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए क्या के साथ क्यों का भी पता होना बहुत जरूरी है। आज एक बात मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देश जब हमारा गुलाम था अंग्रेजों को, तो हर व्यक्ति, हर भारतीय चाहता था देश आजाद हो, यस या नो? चाहता था कि नहीं चाहता था? बताएं। हर भारतीय चाहता था देश आजाद हो, चाहिए सबको पता था, लेकिन क्यों चाहिए पता था क्या? गांधी जी को पता था क्यों चाहिए। सिर्फ गांधी जी को जब रेल के डब्बे से निकाल के बाहर फेंक दिया दक्षिण साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट क्लास एसी से, तो उन्होंने एक ही कसम खाई, साला कुछ भी हो जाए तुमको देश से निकाल के फेंक दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और वो क्यों, उसको पता चल गया कि मुझे अंग्रेजों को क्यों निकालना है, और उस एक बात ने आज उस देश को आजाद करा के रख दिया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप? जब इंसान को ये पता होता है ना कि मुझे किसी काम को क्यों करना है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या चाहिए क्यों, तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य को बना के रखना है, क्यों का पता लगाना है, क्यों चाहिए। गोल एक नेविगेशन का काम करते हैं, जो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाते हैं। जिसके पास गोल होता है वो नेविगेट होता है, नेविगेशन का काम करता है। गोल के भरोसे आदमी क्या है, आज आप अपने गोल बना लीजिए,
लक्ष्य बना लो, आपको मोबाइल, गाड़ी, घोड़े, बंगले क्या क्या चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप उनके लिए आप काम करना स्टार्ट कर दो। बताओ सफल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? लेकिन जीवन में किसी का गोल ही नहीं है, उसको जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो कहाँ पहुंचेगा? वो जहाँ है वहीं रहेगा, उसका होने वाला कुछ भी नहीं है। और गोल को समय के साथ तय करें, समय सीमा होने से हम थकते नहीं और जोश हमेशा बना रहता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लीडर्स क्या बोलते हैं, सर डायमंड बनना है। बोले कब बनना है? बोले सर बन जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ रहा है, 4 की जगह 5 साल में बन जाएंगे, 5 की जगह 6 में बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यूं भी तो बाहर की दुनिया में जिंदगी भर हम काम करते हैं। लेकिन दोस्त, आप इस बिजनेस में आए हैं ना डायमंड बनने के लिए, तो अपनी समय सीमा जरूर तय करें। आज भी आप में से बहुत सारे लीडर को ये नहीं पता कि मुझे डायमंड बनना कब है। डायमंड तो बनना है, लेकिन कब बनना है ये नहीं पता उसको। तो अपना एक समय सीमा डिसाइड करें, क्योंकि समय सीमा जब आप डिसाइड कर देते हैं तो आपका जोश बहुत बरकरार रहता है और आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है टारगेट है आपके सामने, इतने टाइम में मुझे ये वाला लेवल अचीव करना है, इतने टाइम में मुझे ये वाला लेवल अचीव करना है, इतने टाइम में मुझे ये लेवल अचीव करना है। तो आप हमेशा भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, और इस तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो गोल हमेशा बना के रखें, समय सीमा पाबंदित रखें और हमेशा कमिटेड रहें, क्योंकि कमिटमेंट ही हमें अचीवमेंट दिलाता है। और जो कहा है उसे करके दिखाना है। मर्दों वाली बात रखें, मर्दों वाली, समझ रहे हैं? जो कह दिया सो कह दिया, उसको करके दिखाएं, क्योंकि जो कमिटेड होता है ना, जो इंसान कमिटमेंट को पूरा करता है, वही अचीवमेंट लेता है लाइफ के अंदर। ठीक है, और लोग अपनी बातों पर ही खड़े उतरते, बात तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, वो तो ना थोता चना बाजे गाना, बातें तो ऐसी करेंगे अपलाइन के सामने, अरे सर देखना चक देंगे, फाड़ देंगे, इस बार देखना क्या क्लोजिंग करके दिखाएंगे सर, और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये रैंक कर देंगे, वो रैंक कर देंगे। साला एक डीडी निकल नहीं रही है, बताओ आप। ऐसा करने से क्या हो? अरे बात करो तो मर्दों वाली करो, ये लुल्लू पुल्लू बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये बातें थी दोस्तों जो एक इंसान को डायमंड बनाती है, और इन्हीं बातों को मानने की वजह से आज ये सारी बातें मैंने की है, और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने सिर्फ वही बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों को समझ में आए। कोई गलत मेरी बात यदि गलत लगी हो उसको यहीं छोड़ के जाना, लेकिन अच्छी लगी हो तो जीवन में जरूर ग्रहण करना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे, ऑल ऑफ यू, आप लोगों से बातें करके। और आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करेंगे। और ये वो बातें थी जिनकी वजह से एक इंसान इस बिजनेस में सफल हो पाता है, और इन्हीं बातों को नहीं मानने की वजह से एक इंसान असफल भी हो जाता है। मर्जी आप लोगों की है, यदि रियल में डायमंड बनना चाहते हैं तो इन बातों को सीरियसली लें, अपने जीवन में उतारें, आप निश्चित तौर पे डायमंड बनेंगे। और यदि नहीं चाहते हैं तो मेरा कोई बॉस नहीं हूं, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों पैसेंसफुली मुझे दिया और बहुत मेरी बातों को गौर से सुना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद एंड गो डायमंड। थैंक यू, थैंक यू सर। माइक हैंड ओवर करते हैं हम लोग गंभीर जी को, और गंभीर जी आगे अपने चालू रूप से काम सुनाएं। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा